हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई नो बहुत स्ट्रेस होगा नीट का। डोंट वरी, आप सही जगह आए हैं। सो वेलकम टू तान्याज बायोलॉजी वर्ल्ड। बायो का तो बाहर मैं झेल सकती हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री आप देख लेना। तो इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सब कुछ बताऊंगी। तो ये पार्ट वाइज रहेगा, 4-5 पार्ट रहेंगे, सारे किंगडम अलग अलग पार्ट्स में रहेंगे, तो आप वो अलग अलग देख सकते हैं। एंड मैं उस वीडियो में सबका नीट का वेटेज भी बताऊंगी कि नीट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं 2025 में। तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, तो आप वीडियो सारे पार्ट्स अच्छे से देखना। एंड इस वाली वीडियो में मैं हिस्ट्री बताऊंगी कि पहले 2 किंगडम क्यों थे, फिर 3 क्यों हुए, फिर 5 क्यों हुए, फिर 6 क्यों हो गए। सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वाली वीडियो में। तो इस वाली वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा, तो आप चाहें स्किप कर सकते हैं, बाकी पार्ट्स देख सकते हैं अगर सिर्फ आपको किंगडम्स पढ़ने हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्यों जरूरत पड़ गई हमें इनमें ग्रुप करने की। तो मान लो तुम बाहर गए अपने दोस्त से मिलने, तुमने बोला ये यार मुझे ना वो जानवर बड़ा पसंद है। तो जानवर, एनिमल वर्ड कहाँ से आया, कौन सा जानवर। फिर वो सोचेगा। अगर हम ग्रुप नहीं करते तो हम प्लांट्स और एनिमल्स को एक ही साथ रखते और एक ही तरह बात करते, कितना कंफ्यूजन होता ना कि किस बारे में बात करें, प्लांट के बारे में करें कि एनिमल के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में बात कर रहे हैं या फिर कैट डॉग, सब एक साथ ही रख देते तो कितना कंफ्यूजन होता नहीं। तो इसलिए हम सोचा कि चलो अब वो अब डिवाइड यानी कि क्लासिफाई करने का टाइम आ गया है ना, तो फिर क्लासिफाई करते हैं। अब मैं तुम लोगों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करने वाली हूँ, छोटी सी एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी ये है कि बिग 5 यानी कि 5 किंगडम है, तुम थोड़ा सा अपने से ट्राई करो सबको डिवाइड करने का। और यू कैन पॉज द वीडियो पॉज कर दो, फिर डिवाइड करो, कॉपी में लिख लो, एंड देन मैं आंसर रिवील करूंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी कि ऐसा क्यों है। और डिटेल में अलग पार्ट्स तो मैं बनाने वाली हूँ, तो वो जाके तुम देख सकते हो, ठीक है। अब टेक योर टाइम एंड यू कैन पॉज द वीडियो एंड चलो अब इसका आंसर मैं रिवील करती हूँ तुम्हें। एनिमल और प्लांट तो सिंपल, मैं डिवाइड कर दिया एलिफेंट को, बर्ड को, फ्रॉग को, तो ये एनिमल्स में आ गए। एनिमल्स के पास कॉर्डेट्स में आते हैं एनिमल, सारे तो नहीं आते बट मोस्टली एनिमल्स कॉर्डेट्स में आते हैं। और इनके पास एबिलिटी होती है मूव करने की, यानी कि ये मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन भी कर सकते हैं। अब देखो डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट इज सिंपली एक कोई भी बॉडी पार्ट भी मूव करोगे, दैट इज ऑल्सो मूवमेंट। बट लोकोमोशन इज मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जब मूवमेंट होगा तो हमेशा हम उसको लोकोमोशन बोलेंगे, ठीक है। मान लो तुम एक बेंच पे बैठे हो, बेंच से उठ के पीछे चले गए, दैट इज लोकोमोशन। और बेंच पे ही बैठ के ऐसे 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 हिल रहे हो, दैट इज मूवमेंट। तो जो एनिमल्स होते हैं वो लोकोमोशन ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट्स। प्लांट्स लोकोमोशन करते हैं बट कम करते हैं। अब तुम बोलोगे मैम कौन सा लोकोमोशन प्लांट्स करते हैं, है ना। तो करते हैं, वीनस फ्लाईट्रैप, पिचर्स प्लांट, वो दोनों लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। और ये मैंने एग्जांपल्स जो तुम लोग ने सोचे होंगे उसके आंसर्स ये हैं, देख लेना। और प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ना अपना खाना भैया खुद बनाते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। एनिमल्स क्या है, हेटेरोट्रॉफिक, तो ये डिपेंडेंट है। अब तुम लोग लगे कि हम लोग तो हमारी मम्मी तो किचन में खाना बना लेते, क्या ऑटोट्रॉफिक है वो, नहीं, हेटेरोट्रॉफिक है। खाना प्रोड्यूस करना यानी वेजिटेबल्स ग्रो करने का जो मैजिक है वो सिर्फ प्लांट्स कर सकते हैं, एनिमल्स नहीं कर सकते, ठीक है। हम भी एनिमल्स ही हैं, तो हम भी हेटेरोट्रॉफिक हैं, हम ऑटोट्रॉफिक नहीं हैं, ठीक है। अब फिर ये बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको जनरली नीट वाले बड़े स्वैग में बीजीए बोलते हैं, बट ये ब्लू ग्रीन एल्गी है इसका फुल फॉर्म। ऑटोट्रॉफिक, सैप्रोट्रॉफिक, सैप्रो का मतलब होता है रोटेन यानी कि सड़ा हुआ, जो जगह सड़ जाएगी ऑर्गेनिक मैटर होगा वहीं पे ये पाए जाएंगे, मोनेरा वाले। और अबंडेंट है यानी कि बहुत सारे, बहुत हर जगह पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पेट में भी है,
बार भी है और हमें बीमार भी कर देता है और अच्छा भी रखता है, और दही में भी पाया जाता है। एसिलोबैसिलस ई कॉली सब क्या है? बैक्टीरिया। ब्लू-ग्रीन एल्गी भी क्या है? ठीक है। हाँ, ठीक है। तो सिंगल सेल यूकैरियोट्स को हम प्रोटिस्टा में रखते हैं, ठीक है। सिंगल सेल यानी कि एक सेल है। ईयू जहां पे भी लिखा हो ईयू, उसका मतलब होता है ट्रू। ट्रू 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 क्या? कैरियोट्स। कैरियोट्स का क्या मतलब? न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस, इसका मतलब ये है। कनेक्टिंग लिंक है। फंगाई, प्लांट, एनिमल इधर और मोनेरा, इनको कनेक्ट करने के लिए प्रोटिस्टा काम करते हैं, ठीक है। अब फंगाई, यार ये तो प्लांट भी नहीं है और एनिमल भी नहीं है, और हम फंगाई खा भी लेते हैं, ठीक है। और कुछ फंगस गंदी भी होती है, बैड होती है हमारे लिए, हमें बहुत गंदी बीमारी फैला सकती है, ठीक है। तो उनसे दूर रहना तुम लोग। यीस्ट ब्रेड में डलती है, 90 मिनट्स में इसका सेल डिवीजन हो जाता है, ये याद रख लेना। ये आ सकता है, ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। और मोल्ड, जब ब्रेड में मोल्ड जम जाती है, वाइट वाइट और ग्रीन ग्रीन खराब हो जाता है, तो उसको हम मोल्ड बोलते हैं, वो भी फंगाई है। मशरूम भी हम कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते, क्योंकि उनको पता है फंगाई है, तो डरते हैं वो फंगाई भैया हमें नहीं खाना, तुम खा लो। पर होते तो बड़े टेस्टी हैं, तो खा लेते हैं। तो चलो आगे। इनके लिए तो माइक ड्रॉप बनता है, क्यों बनता है कि नहीं, क्यों बनता है ये बताती हूँ। एरिस्टोटल उस जमाने के साइंटिस्ट हैं जब साइंटिस्ट शायद वर्ड भी किसी को नहीं पता था। इन्होंने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, पॉलिटिक्स में, हर जगह, मेटाफिजिक्स में इनफैक्ट हर जगह अपना काम किया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि ये भी गए बाहर जंगल में, बोला यार दो में डिवाइड करो, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं करते, सबको दिखता है ना। तो इन्होंने बोला ट्री तो देखो सबसे बड़ा है और ट्री तो ग्रो होता रहता है ईयर बाय ईयर, और श्रब्स ये गर्थ में, टिश्यू, प्लांट टिश्यू में हम पढ़ेंगे गर्थ में ग्रो होता है, ठीक है। श्रब्स तो गर्थ उसकी ज्यादा होती है, लेटरल है, लेटरल तो यहाँ रहता है, गर्थ यहाँ, ठीक है। तो अब श्रब्स का भी हो गया। और हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स तो धनिया, पुदीना, ये सब किस में आ गए? हर्ब्स में आ गए। और एनिमल्स का उन्होंने क्या बोला? ई नेमा, यानी कि ई यानी कि ट्रू, अगेन ई जहां पे भी आ जाए प्रेजेंस है, मतलब उसका रेड ब्लड का। और ए यानी कि एब्सेंट है, एब्सेंट। अनीमिया वर्ड जो आता है खून की कमी का, वो यहीं से आता है, एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड, यानी कि ये तो अनेमा मीन्स एब्सेंस, यानी कि ये तो है ही नहीं, रेड ब्लड तो है ही नहीं, लेकिन उस अनीमिया इज कमी, ठीक है। वर्ड यहां से आता है। ओके नेक्स्ट। इनके लिए तो ड्रम रोल होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने, देखो क्यों बताती हूँ मैं, ड्रम रोल कर दिया है मैंने कार्लिनेस के लिए। क्यों किया है? 1753 में इन्होंने प्लांट्स का किया, लेकिन कितने साल लगाए? 1730 से बेचारे लगे हुए थे कि नहीं यार मुझे तो करना है। अब तुम भी लगे रहो नीट निकालने के लिए, ठीक है। इनसे सीखो कार्लिनेस से। तो इन्होंने कैसे प्लांट, देखो हमें पढ़ने में इतनी डिफिकल्टी होती है, इन्हें क्लासिफाई करने में कितनी हुई थी। तो ये बेचारे क्या करते थे? काउंट करते थे स्टेमन्स और पिस्टल्स को जा जाके सबके। तभी तुम देखोगे दो प्लांट्स बिल्कुल ही सिमिलर नहीं है, कोई उनमें एक भी सिमिलरिटी दिख नहीं रही तुमको। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि उन्होंने नंबर ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स के बेसिस पे उनको बांट दिया, भले ही वो सिमिलर ना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कौन सी उनको कोई हिस्ट्री बनानी है? नहीं बनानी ना। उन्होंने सिर्फ स्टेमन्स और पिस्टल्स को गिन के और ऐसे करके बांट दिया था, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया था उन्होंने। और इनको टाइम कितना लगा वो देखो, तुम मेहनत देखो उनकी, और तुम लोग एक साल में रो देते हो नीट में। चलो अब आगे। और लायन जी का इन्होंने बताया, लायन जी को कहाँ रखा? पैंथेरा लियो में। तो लियो स्पीशी हो गई लायन जी की, लियो बोलते हैं, लियो साइन भी बोलते हैं, सनसाइन। जीनस पैंथेरा हो गया। अब मान लो टाइगर को करना है मेरे को, तो मैं लिख दूंगी पैंथेरा टाइग्रिस। इनकी फैमिली होती है फेलिडे, कैट्स में आते हैं ये, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने 7 सिस्टम बनाए। कौन कौन से थे वो? ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। काश प्यारी कार, ओपन फरारी, घूम सकते, ठीक है। काश ही होगा, अगर तुम नीट कर लो तो शायद सच भी हो जाए।
तो पढ़ो बेटा, ये भी याद कर लो, एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मेमिलिया, प्राइमेट, होमिनिडे, होमोसेपियंस याद कर लो। आ सकता है चार्ट में भी दिया है फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड में, उसमें मैंने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो तुम जाके देख सकते हो, उसके भी 2 पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट RH विडेकर, इनके लिए ड्रम रोल बनता है, माइक ड्रॉप बनता है, तुम लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं तो इन्हें माइक ड्रॉप दे देती हूँ एक, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया 5 माइक ड्रॉप दोगे तो 5 किंगडम आएंगे ना, 5 किंगडम बनाए इनने। 5 किंगडम में इनने क्या बोला, सेल स्ट्रक्चर तो देखो, यू कैरियोटा है कि प्रोकैरियोटा है कि यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्युलर। पहले ये तो देखो कि क्या है उसका सेल स्ट्रक्चर, क्या है उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों जो देखो तुम चीजें, ठीक है। तीसरी चीज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये चैप्टर 10th में पढ़ाया गया है बच्चों, आपको इन डिटेल डाउट्स हो तो तुम जाके पढ़ सकते हो, मुझे बताओ, अगर मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो डिटेल में वो भी बना दूंगी। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि ऑटोट्रॉफिक खुद से बना लेते हैं कि नहीं, हेटेरो यानी कि डिपेंडेंट है कि नहीं, सेप्रो यानी कि सड़ा खाना खाते हैं कि नहीं, ठीक है। और रिप्रोडक्शन इंटरनल फर्टिलाइजेशन है कि एक्सटर्नल है। अब अमीबा तो सेल उसका ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन है, राइट। तो उसको हम एनिमल में रख सकते हैं क्या? एनिमल कैसे करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से ग्रो करते हैं। तो फिर बहुत सारी डिफरेंस चीज़ें हैं, तो इनको साथ में कैसे रखें, ये तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। फाइलोजेनेटिक यानी कि इनकी जीन्स भी अलग हैं और ये लोग कैसे इवॉल्व हुए हैं। अब जैसे बर्ड्स और रेप्टाइल्स, उनके पूर्वज डायनासोर हैं, तो उनको तो क्या सिमिलर, अभी तुम्हें देख के नहीं लगेगा लेकिन पहले तो वो डायनासोर के वो थे ना, तो वो कितना डिफरेंस है यार, वो सही चीजें भी तो कंसिडर करनी पड़ेगी ना। अब नीड क्या पड़ गई इनको 5 किंगडम की, ठीक है, बताते हैं। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सेल वॉल के कारण इनको एक साथ रख दिया, फंगाई, फर्न्स, बीजीए, इन सबको। पर ये तो अलग अलग है, बीजीए तो क्या काई है, काई जिसको बोलते हैं, और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में साइकस वगैरह ये सब आते हैं, तो क्या उनको साथ में थोड़ी रख सकते हैं, अलग अलग है वो तो, एक जैसे कोई है ही नहीं उनमें सिमिलरिटी, सिर्फ सेल वॉल के कारण थोड़ी रख सकते हो आप, सोचने वाली बात है। और फंगाई में तो सेल वॉल देखो, मैं नेक्स्ट पॉइंट दिया है थर्ड वाला कि उसमें टाइटेनियस सेल वॉल है, बहुत ही डिफरेंस है सेल्यूलोसिक प्लांट की सेल वॉल से। प्लांट में सेल्यूलोसिक सेल वॉल जो होती है, जैसे कि जो हम रफ फाइबर जो खाते हैं, रफ एज, ककड़ी, गाजर, ये सब, तो ये क्यों बोलते हैं डॉक्टर इसको पहले खाने को? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बल्क प्रोवाइड करता है फूड को, यानी बेसिकली ये हमारा अमेजोन है, खाना को लेके जाएगा, एक जगह से लेके जाएगा और बाहर फेंक देगा, हटाओ बॉडी से हटाओ, ले जाने में हेल्प करता है। डाइजेस्टिबल पार्ट नहीं होता सेल्यूलोज, सेल वॉल जो होती है ना प्लांट की, जो हम कंज्यूम करते हैं, वो डाइजेस्टिबल नहीं होती जो सेल्यूलोज की बनी होती है, सिर्फ हम इसलिए खाते हैं ताकि हमारी बॉडी से वो रिमूव होने में आसानी हो, ठीक है। अब काइटेनियस और सेल वॉल, तो इन दोनों को कैसे साथ में रख सकते हैं यार, नहीं रख सकते ना। इसलिए मशरूम का टेक्सचर अलग होता है, मशरूम को प्रोटीन में रखा गया है, वाई नॉट से, जब उसके पास भी सेल वॉल है तो उसका भी वैसा ही होना चाहिए, नहीं होता ना, अलग है, डिफरेंट है। तो फंगाई को एक अलग किंगडम हमें देना ही पड़ा कि तुम तो अलग ही रहो, ठीक है। अब यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर को एक साथ रख दिया था एल्गी में, कैसे? नहीं रख सकते तुम, एक सेल वालों को बहुत सारे, मल्टीपल सेल्युलर वालों को नहीं रख सकते एक साथ, ठीक है। फिर इसलिए मोनेरा में प्रोकैरियोट्स को रखा, यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस, बेसिक न्यूक्लियस वालों को एक साथ रखो। यूकैरियोट्स यानी कि जिनका न्यूक्लियस ट्रू, यानी EU का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस, जिनका ट्रू न्यूक्लियस है वो, उनको एक साथ रखो, ठीक है। और यूनिसेल्युलर वाले यानी एक सेल वाले जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, उनको आप प्रोटिस्टा में रखो, ठीक है। इतना उन्होंने कर दिया। करने के बाद अब प्रोटिस्टा में उन्होंने जो पहले एल्गी में रखे थे वो इसमें रख दिए। फिर पैरामीशियम अमीबा को देखा कैसे करता है वो भी मैंने बताया तुमको कि वो उसका रिप्रोडक्शन ही अलग है, तो उसको साथ में कैसे रख सकते हो? सिर्फ सेल वॉल के कारण तो नहीं रख सकते ना, सेल मतलब एब्सेंस ऑफ सेल वॉल एक्चुअली में, ठीक है। अर्लियर इन एनिमल क्योंकि सेल वॉल नहीं है उनके पास, अमीबा और पैरामीशियम, इसलिए रखा था। अब थर्ड डोमेन जो आया मोनेरा इंटू 2,
आर के बैक्टीरिया और यू, ईयू जहां पे भी बच्चों आए ना समझ लेना ट्रू 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 ट्रू, ईयू ट्रू, बस ऐसे याद रख लेना। तो आर के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इसमें भी और टाइप्स हैं, ये मुनैरा किंगडम में मैं डिटेल में आपको शेयर करूंगी। कोई भी डाउट्स हो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और कुछ फीडबैक देना हो तो ज़रूर, आई एम ओपन टू ऑल फीडबैक। एंड थैंक यू बच्चों, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।